आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो जिनके लहू वतन के काम आता है, जिनके लहू उनके वतन के काम आता है। जय नमस्कार दोस्तों, मैं हवलदार संतोष कुमार यादव बीरा डिफेंस एकेडमी में आपको और आपके परिवार को अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल पे कमेंट आया था बच्चों का कि सर रैली में किस तरह से जाके अपना रैली को क्वालिफाई करें। देखिए, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि किस तरह से रैली को क्वालिफाई करते हैं, इसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। आइए मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं। पहला दोस्तों, पहला रात खाना, दूसरा किट, लाइट स्ट्रेचिंग, रेस्ट, स्टार्ट पॉइंट और अनुशासन। इस पे पूरा टॉपिक मैं बिल्कुल कवर करूंगा, बिल्कुल आराम से आप समझिए। पहला दोस्त, ये होम का जो काम है, होम का पहले अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप पहले हार्ड वर्क करते हो तो 2 दिन रैली में जाने से पहले 2 दिन बिल्कुल छोड़ दीजिए। 2 दिन छोड़ने के बाद 2 दिन में आपको करना क्या है। सबसे पहले सवाल आता है कि सर मैं 2 दिन पहले क्या करूं। आप ग्राउंड जाइए, लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए, वार्म अप कीजिए, उसके बाद कूलिंग डाउन करके एबीसी ड्रिल करके वापस अपने घर आ जाइए। ओके, घर आ जाने के बाद सर अब रात में मैं क्या करूं। तो रात का दोस्त सबसे पहले क्या है, आपका खाना लाइट खाना होना चाहिए। लाइट, इसमें से कुछ भी ऐसा चीज नहीं खाना चाहिए जो आपको पचने में, डाइजेशन होने में आपको दिक्कत करे। तो लाइट खाना खाइएगा। और रात में जितना हो सके उसको आप पानी पीना है, जितना से जितना ज्यादा हो सके पानी पीना है। पानी पीने का कारण क्या है, आपका गला सूखेगा नहीं रनिंग के समय। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट आ जाता है किट। कि किट किस प्रकार के लेके जाए। दोस्त, किट बहुत मायने रखता है, रनिंग में बहुत मायने रखता है किट। आपको किट होना चाहिए बिल्कुल फ्री साइज, फ्री होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। किट में हो गया वेस्ट और निकर और शूज। मेन दोस्त है शूज। आप अगर नया शूज रखे हैं, लगता है कि नहीं आप उस नया शूज से हम लेके जाके दौड़ेंगे और ग्राउंड को फाड़ के रख देंगे, तो वहां ग्राउंड को फाड़िएगा नहीं, अब खुद फट के बाहर आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो आप 1 महीना से जिस शूज पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपका पांव में बिल्कुल सेट है, उसको आप लेके जाइए और रनिंग कीजिए, अपना रैली क्लियर कीजिए। और अगर आप नया शूज लेके जाते हैं तो आपको शरीर में, आपका पांव में बिल्कुल वो सेट नहीं किया हुआ है, आपके पंजे के हिसाब से वो सेट नहीं है, तो आपको दिक्कत करेगा। अब हो गया नेक्स्ट पॉइंट, लाइट स्ट्रेचिंग। लाइट स्ट्रेचिंग क्या है, आप ग्राउंड के अंदर इन हो गए, इन होने के बाद क्या है, अपना लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए। लाइट स्ट्रेचिंग हो गया, वार्म अप हो गया। अगर उस समय आपको मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो सबसे पहले लाइट स्ट्रेचिंग और वार्म अप क्या कीजिए, एक मूव का स्प्रे रखिए और अपने थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, कप मसल्स, इसमें स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद क्या होता है, जो वहां का मसल्स है वो जग जाता, उत्तेजित हो जाता है, वो रनिंग करने के लिए धीरे धीरे अपने प्रिपेयर हो जाता है। इसलिए वॉल्यूनी का हो गया या मूव का हो गया, स्प्रे मार दीजिए। टाइम नहीं मिलता, अगर टाइम मिलता है तो लाइट स्ट्रेचिंग, नॉर्मल वार्म अप कर लीजिए उस जगह में। ओके, अब आ गया रेस्ट इलाका में, ग्राउंड के जस्ट बगल या बीच में, इधर या साइड में कहीं रेस्ट एरिया बनाया जाता है, उसमें आपको रेस्ट करना है। आप रेस्ट करते समय क्या है, वहां सबको रेस्ट में बैठा दिया, 1 2 3 जितना ग्रुप है सबको बैठा दिया गया। अब वहां शांति से अपना रेस्ट पोजीशन में बिल्कुल रह जाना है। अब होता है कि रेस्ट करते करते वहां से मिलता है कि इस ग्रुप को ट्रैक के ऊपर जाना स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे गया। जाने का तरीका, सबसे पहले यहां से जैसे एक उस्ताद मिलेगा मेरे जैसा कि उसको हैंडल करने के लिए दिया गया है उस ग्रुप को, वो बोलेगा ओके यहां से गो स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपका काम है जितना जल्दी चटकी से, जितना तेजी से, आप अगर तेजी में नहीं गए तो वहां उस जगह क्या है, आप बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। अब पीछे हो जाने के बाद आपका टाइमिंग में दिक्कत आएगा। तो ये चीज देखिए दोस्त,
तो यहां से जैसे बोलता है गो, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके सबसे आगे वाला रो में लग जाना, आपका काम इतनी है, आगे वाला रो में लग के बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हो जाना। अगर यहां से जल्दी से चटकी से नहीं जाते तो आप इस जगह में आ जाते हैं, और जो बंदा है चटकी से गया इस जगह में आ गया। अब क्या है, जो एक बंदे का कम से कम तो 15 सेकंड टाइम यहीं खत्म हो गया। 15 सेकंड यहां से जाते जाते इसका टाइम 15 सेकंड होगा, जब तक झुंड खत्म होगा इसका 15 सेकंड हो जाए। और जो फर्स्ट वाला बंदा है वो क्या है, आगे में लगा हुआ, बिल्कुल आगे निकल जाएगा, उसको बिल्कुल रास्ता साफ मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि दोस्त यहां से चटकी से जाना स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप चले गए, अब बिल्कुल आपका वहां काम खत्म हो गया। आप व्हिसिल का इंतजार करना है। उसके बाद जब व्हिसिल बोलता है, यहां से क्या है, व्हिसिल जब आवाज जब व्हिसिल बजता है तो यहां से जब गो होता है तो उस समय है अपने आप को प्रोटेक्शन करना है। यानी कि अपने आप को प्रोटेक्शन किस प्रकार के करना है कि यहां गिरने से बचना है। इस स्टार्टिंग पॉइंट जोन में आपको गिरने से बचना है, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, उसमें क्या है आपस में धक्के मुक्के के कारण लड़का सब यहीं गिर जाएगा। और गिरने के बाद आपका ये चांस नहीं कि आप यहां से उठ के भी बाहर निकल सके, आपको धकेलते धकेलते ले जाएगा यहां तक, तब तक बंदा पूरा आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त स्टार्टिंग पॉइंट की बात है। उसके बाद जब व्हिसिल बज जाता है, तब देखिए जब व्हिसिल बज जाता है, इसमें क्या है, बहुत सारे जिनके फर्स्ट रैली होंगे, उसके बाद कुछ नए बंदे होंगे जो बिना प्रैक्टिस वाले होंगे, और जो प्रैक्टिस वाले होंगे उसमें धीरे धीरे आपको छांटना है। उसमें जो अनाड़ी होंगे, जो फर्स्ट रैली में जा रहे होंगे, वो क्या करेंगे, यहां से जैसे गो होता है वो पूरा स्पीड में भाग जाएंगे। और जो बंदे प्रैक्टिस वाले हैं, जिनको पता है, जिनको अनुभव है एक दो रैली का, वो क्या करेंगे, धीरे 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 अपना इस झुंड से बाहर निकलेंगे। झुंड से बाहर निकलते हैं तकरीबन कम से कम 200 मीटर तक अपना रिदम में हो जाएंगे। 200 मीटर तक अपना रिदम में जाएंगे। जब 200 मीटर जाएंगे तो उनका बॉडी क्या है, धीरे 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 वार्म अप हो जाएगा और अपना स्टेप में आ जाएगा। यहां तक रिदम फूलेगा और रिदम धीरे 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 फिर वापस उसका उस स्टेप में आ जाएगा जिस तरह से वो प्रैक्टिस किया था। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम तरीके से दौड़ना है। यहां से गए, जब तक आपका 3 चक्कर हो जाता है, 3 चक्कर हो गया आपका, चौथा चक्कर में जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से बाहर निकलते हैं तो यहां तक उसी स्पीड में जाना है, यहां से स्पीड अपना बढ़ा देना है। फिनिशिंग ऐसा होना चाहिए दोस्त, बिल्कुल हवा के जैसे उड़ना चाहिए, उस तरह से फिनिशिंग होना चाहिए। नेक्स्ट बात, एक ध्यान में और रखने वाली बातें कि हर धावक स्टार्टिंग पॉइंट से जब फर्स्ट में स्टार्ट होता है तो हर 300 मीटर तक सबका सांस फूलता है। वो चाहे धरती पर के कितना बड़ा धावक हो, सबका एक बार सांस ब्रीदिंग फूलता है, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल में आता है और रिदम बनता है। ये हो गई बातें यहां की। अब पूरी ग्राउंड की बात मैं बताता हूं, दौड़ने का तरीका। सबसे पहले आपका जो शूज का लेस है वो बिल्कुल 2-3 गांठ बांध लें। नहीं बांधेंगे तो अगर बीच रास्ते में आपका शूज का लेस खुल गया तो उस समय क्या होगा, आपका कम से 15 से 20 सेकंड आपका कम जाएगा। 15 से 20 सेकंड ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप उतना फास्ट शूज का लेस नहीं बांध सकते उस भीड़ में। तो अब देखिए, शूज का बात हो गया, उसके बाद हो गया दौड़ने का तरीका। ट्रैक में जो ये लाइन दिख रहा है आपको फर्स्ट रो वाला, इसके जस्ट बगल में दौड़ना है। किस लिए दौड़ना है, ताकि आप यहां से अगर 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है तो 400 मीटर में दौड़िएगा, तो अगर आप 1 मीटर दूर से दौड़िएगा तो तकरीबन आपका कम से कम तो 1 मिनट से ज्यादा समय इसी में खा जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितना इससे नजदीक दौड़ोगे आपका डिस्टेंस उतना कम पड़ेगा और आपका टाइमिंग बढ़िया आएगा। तो ये था दोस्त, मेन मकसद है मेरा इस टॉपिक पे कि रैली कैसे क्लियर करें। दोस्तों, मैं उस अनुभव के आपके सामने शेयर कर रहा हूं जो मैं कई रैलियां करा चुका हूं। उस बच्चे के थ्रू जो अनुभव आया है, इतना साल का अनुभव आया है। जब मैं अपने सेंटर में पीटीआई था उस समय मैं बहुत सारे रैलियां करा चुका हूं। उसी अनुभव के साथ आप लोग इस चीज को मैं बता रहा हूं। गौर से बिल्कुल इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर और कुछ इस वीडियो के माध्यम से अगर पूछना हो तो मेरा चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट को रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। दोस्त, वीरा डिफेंस एकेडमी में अगर आप भी चाहते हैं ज्वाइन होने के लिए, अगर आप अपना फिजिकल रिटेन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो झुमरी तिलैया कोडरमा चंदवारा में ब्रांच है।
एकेडमी है, कोचिंग है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ये बीरा कोई हीरा से कम नहीं है। एक बार इस एकेडमी में आइए और अपना रिजल्ट पाइए। दोस्तों, कहते हैं ना कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, अगर पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे, इतिहास बदलोगे। जय हिंद।